100 खबर। दौसा के नांगल झामरवाड़ में गजेंद्र को दी गई अंतिम विदाई। शव यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के कई दिग्गज। नजर नहीं आया बीजेपी का कोई नेता। गजेंद्र की मौत के बाद घर पर पसरा मातम। सदमे की वजह से पिता की सेहत बिगड़ी। गजेंद्र खुदकुशी पर गरमाई सियासत। केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी ने शहीदी पार्क में खोला मोर्चा। जोधपुर कोर्ट में सलमान खान ने दी हाजिरी। माफी की अर्जी। खराब तबीयत का दिया हवाला। बहन अलवीरा अर्जी लेकर पहुंची कोर्ट। आर्म्स एक्ट में आज होना था पेश। राहुल गांधी चले केदारनाथ। आज देहरादून से पहुंचेंगे गौरीकुंड। 19 किलोमीटर पैदल चलकर कल सुबह करेंगे भगवान केदारनाथ के दर्शन। मिर्जापुर में मुआवजे के लालच में की गई थी किसान की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। खेत में मिली थी लाश। परिवार वालों ने बताई थी खुदकुशी। अमरोहा जिले में आर्थिक तंगी की वजह से 2 किसान भाइयों में जानलेवा विवाद। एक भाई ने दूसरे पर चलाया फावड़ा। इलाज के दौरान मौत। संगरूर में खराब फसल की मार झेल रहे किसान ने जहर खाकर की खुदकुशी। कई दिनों से परेशान चल रहे थे 58 साल के बलदेव सिंह। अलवर में किसान ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। ओलावृष्टि से तबाह हुई थी फसलें। मुआवजा नहीं मिलने से था परेशान। बेमौसम बारिश की मार से बेहाल किसानों के लिए बुरी खबर। इस साल मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान। पचास पहुंचा। बिहार में तूफान से मरने वालों का आंकड़ा। पूर्णिया में 33 की मौत। मधेपुरा में भी तूफान ने मचाई है जबरदस्त तबाही। 7 लोगों की मौत। कुदरत ने कटिहार में 2 की ली जान। दरभंगा में भी तूफान ने जमकर मचाई तबाही। 2 की मौत। मधुबनी में 5 की गई जान। सहरसा और किशनगंज में भी कुदरत ने ढाया कहर। तेज हवाओं में गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। कटिहार में बारिश और तूफान से तबाही। उजड़ गए गरीबों के आशियाने। बिजली सेवा ठप। दिल्ली से सटेनौरा में एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने पुलिस टीम को रौंदा। हादसे में 2 पुलिसकर्मी समेत 3 की मौत। डिप्टी एसपी गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के हापुड़ में एक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल। बाइक से जा रहे एक छात्र को एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक के कुचलने के बाद भड़का गांव वालों का गुस्सा। मुंबई के कुर्ला में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। 2 सगे भाइयों की मौत। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा हादसा। हाईटेंशन वायर की चपेट में आए 5 बच्चों समेत 20 से ज्यादा लोग बारात के साथ जा रहे थे दुल्हन के घर। बैंगलोर के करीब मांड्या में अंधविश्वास की वजह से हादसा। 5 साल पर होने वाली पूजा में आग के शोलों पर दौड़ लगाते साधु का फिसला पैर। मथुरा के कोसी कला में नाबालिग से गैंगरेप वारदात के बाद पीड़िता ने आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश। हालत गंभीर। बिहार के समस्तीपुर में कर्ज उतारने के लिए मां ने किया मासूम का सौदा। 15,000 चुकाने के लिए 11 महीने के मासूम को बेचा। रांची में दर्दनाक हादसा। 2 बसों की टक्कर में 5 लोगों की मौत। हादसे में 25 यात्री घायल। मुरादाबाद संभल हाईवे पर रोड रेज की वारदात। बाइक सवार ने कार चालक की जमकर की पिटाई। यूपी के बलिया में अंडरगारमेंट गोदाम में आग। बारात में छोड़ी जा रही आतिशबाजी की चिंगारी से हादसा। लाखों का माल जलकर खाक।
बातला में शादी के वक्त दहेज मांगने पर बिफरी दुल्हन, शादी से किया इनकार, परिजनों के साथ पहुंची थाने। हिसार प्रशासन ने जिले के 5 गांवों को खाली करने का थमाया नोटिस। 60 साल पहले जमीन किए गए थे आवंटित, ग्रामीणों ने दी सामूहिक सुसाइड की धमकी। प्रकाशम मामले पर आंध्र बाल आयोग ने मांगी रिपोर्ट। पुलिस वालों पर 10 साल के बच्चे को 5 दिनों तक जंजीरों से जकड़कर थाने में रखने का आरोप। होशियारपुर के सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप। छात्र ने खोया मानसिक संतुलन, हालत गंभीर। देहरादून में मुंबई से आई लड़कियों से छेड़छाड़, फिल्म गैंग्स ऑफ लिटिल्स की शूटिंग करने पहुंचे थे उत्तराखंड, 5 गिरफ्तार। अंबाला पिटाई मामले में 2 गिरफ्तार। 50,000 की फिरौती के लिए एक छात्र पर तलवार चाकू से किया था हमला। पुलिस के 2 अधिकारी के बेटे हैं आरोपी। उज्जैन में 3 बदमाशों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर छीनकर मचाया आतंक। गोली मारकर एक शख्स की हत्या, लूटपाट और चाकूबाजी की वारदात को भी दिया अंजाम। अंकित केसरी के परिजनों ने कोलकाता क्रिकेट बोर्ड पर लगाए लापरवाही के आरोप। कहा, बच सकती थी क्रिकेटर की जान, खेल के दौरान चोट से हुई थी मौत। बेगूसराय में गरीबी से तंग आकर एक महिला ने 2 बार की अपने बच्चों को बेचने की कोशिश, गांव वालों ने बचाया। कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों का हंगामा। मेस के खाने में कॉकरोच निकलने से बढ़ा बवाल। बंद कर दिया। चेन्नई के अलग अलग इलाकों में 3 ब्राह्मणों पर हमला। डीएम के कार्यकर्ताओं पर आरोप। पुलिस ने 5 लोगों को दबोचा। मैसूर में रिटायर्ड आईएएस की बेटी ने पति के भाई पर लगाया बलात्कार का आरोप। मारपीट और दहेज मांगने का भी इल्जाम। पटरी से उतरी पुणे के कोल्हापुर जा रही मालगाड़ी, घंटों तक रुका रहा रेल यातायात। रेलवे को लाखों का नुकसान। झारखंड में डीजीपी का बड़ा दावा। 6 महीने के भीतर राज्य से होगा नक्सलियों का सफाया। चलाया जा रहा है बड़ा अभियान। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीला प्रसाद खाने से 300 लोग बीमार। माधोपुर गांव में पूजा के बाद बांटा गया था प्रसाद। बीमारों में ज्यादातर बच्चे। सीतापुर में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। गरीबी से परेशान होकर रेप पीड़ित नाबालिग ने दुधमुही बच्ची को 3,000 में बेचा। संत कबीर नगर में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। स्कूल ले जाने वाले ड्राइवर पर आरोप। आरोपी ने कबूला जुर्म। रोहतक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाले गए कश्मीरी छात्रों ने पीएम से लगाई मदद की गुहार। मानव संसाधन विकास मंत्री को भी मिली लिखी चिट्ठी। महासमुंद में बसना से बीजेपी विधायक की गाड़ी से एक शख्स की मौत। सूत्रों के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद थी एमएलए। दिल्ली से सटे नोएडा में 2 बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक को मारी गोली। दोनों आरोपी फरार। युवक की हालत गंभीर। अभी तक नहीं बुझाई जा सकी है सूरत के ओएनजीसी कुएं में लगी आग। अमेरिका से पहुंची विशेषज्ञों की टीम। जोधपुर में एयरपोर्ट के पास फिर मिला एक बम। कल बरामद किए गए थे 2 मोर्टार। मेरठ के कोतवाली इलाके में एक बिल्डिंग में धमाका। मलबे की चपेट में आने से एक शख्स जख्मी। सिलेंडर फटने की वजह से हुआ हादसा। उदयपुर में रुबीना नाम की लेडी गैंगस्टर गिरफ्तार। नामचीन लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप। स्कूलों के जरिए परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जारी करेगी जम्मू कश्मीर सरकार। दफ्तरों के चक्कर से मिलेगा छुटकारा। पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ पुणे में शिवसेना का प्रदर्शन। कहा, सीमा पर फायरिंग बंद करे पाकिस्तान। रुड़की में स्थानीय नेता के कार्यक्रम में समर्थकों ने चलाई गोलियां। प्रमोशन के बाद मनाया जा रहा था जश्न।
हथूर एनकाउंटर में मानवाधिकार आयोग में आंध्र प्रदेश पुलिस पर खड़े किए सवाल, पूछा सरकार क्यों नहीं करा रही न्यायिक जांच। अब दुनिया के मंच पर छाने के लिए तैयार है अन्ना हजारे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर विश्व शांति के लिए करेंगे काम। मनरेगा की तारीफ पर शिवराज सिंह चौहान ने साधी चुप्पी, एक अखबार ने छापी थी खबर, लेकिन एमपी के सीएम ने कहा नहीं देखी खबर। मिर्जापुर में बैंक के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता, घोटाले की वजह से आरबीआई ने रद्द किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। जम्मू में मसर्रत आलम को लेकर ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट का प्रदर्शन, अलगाववादी नेता को तिहाड़ जेल भेजने की मांग। सांगली में शिवसेना के जिला अध्यक्ष के खिलाफ शिव सैनिकों का प्रदर्शन, नेता के पुतले को गधे पर बिठाकर शहर भर में घुमाया। इशारों में मेधा पाठ करने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, नासिक में बोली मुद्दे गायब हो गए हैं और व्यापक प्रचार कर रही है सारी पार्टियां, नाम बदलता है काम नहीं। छत्तीसगढ़ के बालोद में करंट वाले फेंसिंग के चपेट में आने से 4 लड़कों की मौत, जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसान ने कराई थी फेंसिंग। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद प्रधानमंत्री के संसदीय गांव में फिर खुला पोस्ट ऑफिस, 2 महीने के लिए फिर से बहाल हुआ डाकिया। सूरत की एक संस्था ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया पीआईएल, अदालत ने 8 मई तक राज्य सरकार से मांगा जवाब। प्रस्तावित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खिलाफ पुणे के 10 पर्यावरणविदों ने एनजीटी में दाखिल की याचिका, पर्यावरण की अनदेखी का लगाया आरोप। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा झेलम का जलस्तर, 1 महीने में दूसरी बार बाढ़ का अलर्ट जारी है। दिल्ली सरकार की तरह भ्रष्टाचार रोकने के लिए हेल्पलाइन जारी करेगी झारखंड सरकार, व्हाट्सएप और ईमेल आईडी की मदद से भी घुसखोरों पर कसेगी लगाम। पुणे के करीब 2 गांवों में किसानों ने अपनाए खेती के आधुनिक तरीके, लॉन ग्रास फार्मिंग की मदद से हो रही है लाखों की कमाई। बैंगलोर में निमहांस में बीजीएस अस्पताल तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, 27 साल के मरीज को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए किए गए खास इंतजाम। अनारक्षित टिकट के लिए रेलवे ने लॉन्च किया ऐप, चेन्नई के एग्मोर ताम्बरम सेक्शन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत। मुंबई के मदरसे में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अनूठी पहल, सिविल सेवा की तैयारियों के लिए कराई जाएगी कोचिंग। मध्य प्रदेश के मांडला में जान जोखिम में डालकर पीने का पानी जमा करते हैं छोटे बच्चे, गांव के 600 लोगों के लिए है सिर्फ एक कुआं। खंडवा में 12 दिनों से जारी है जल सत्याग्रह, नर्मदा पर बांध के खिलाफ चल रहा है आंदोलन। धौलपुर में प्रशासन ने रुकवाई 3 मासूम की शादी, अक्षय तृतीया के मौके पर होना था बाल विवाह। बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रही है टोंक की रोशनी बैरवा, 2008 में कलेक्टर की मदद से रुकवाई थी अपनी शादी।